क्या आप 12th के बाद क्लैट देना चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं लॉ में अपना कैरियर बनाना? तो नमस्कार, मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आपके लिए क्लैट कैसे लाइफ चेंजिंग हो सकता है और क्लैट है क्या। देखिए, क्लैट की फुल फॉर्म में अगर बताऊं तो क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिससे कि आप ये एग्जाम देकर आपके लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है। तो आपको क्लैट के थ्रू एडमिशंस मिलता है एनएलयूज, जिनको बोलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो पूरी कंट्री में अराउंड 26 या 27 एनएलयूज हैं भारत में, और इसमें से जो दिल्ली एनएलयू है उसके लिए आपको एलिट का एग्जाम देना होता है क्लैट के अलावा भी। अगर आप क्लैट देने का सोच रहे हैं तो बाकी जगह एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको दिल्ली एनएलयू चाहिए तो आपको एलिट का एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब क्लैट से आपको क्या मिलता है? बीएलएलबी में एडमिशंस मिलता है, बीबीएलएलबी में एडमिशंस मिलता है। इसके अलावा एलएलएम पीजी कोर्स भी इसी के थ्रू करते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, आपको क्लैट देने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आप या तो अपीयरिंग हो 12th में या 12th पास हो। अगर आप 12th पास है तो आपके 40%, अगर नॉर्मल कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए, और 40% होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है। और आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट से, कॉमर्स से, साइंस से, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। अब क्लैट का सिलेबस क्या है? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर प्लस जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, और उसके अलावा क्वांटिटेटिव जो टेक्निक्स हैं हमारी, जो क्लास 10 तक का मैथ्स होता है वो भी इसी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म्स कब निकलते हैं। क्लैट के फॉर्म्स निकलते हैं आपके जुलाई अगस्त में, और एग्जाम होता है दिसंबर में। और जो इसकी वेबसाइट है उसका नाम होता है हमारा कॉन्सोर्टियम ऑफ NLUs.in। आप यहाँ पर ही इनके फॉर्म निकलते हैं और यहीं पर आप देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से लिंक देख सकते हैं। आप इस फॉर्म को कैसे भरें? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, अपना अकाउंट बनाइए, लॉगिन कीजिए, वहां पर पर्सनल डिटेल्स डालिए, कॉलेज प्रेफरेंस लिखिए, फी पेमेंट्स कीजिए और सबमिट करके डाउनलोड कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जो मेन मुद्दा है वो कि इस कंपटीशन के टाइम में क्लैट का कोचिंग जरूरी है या नहीं है, और क्लैट का कोचिंग कर रहे हैं तो कब से करें। मैं अपना सजेशन देती हूँ बच्चों को कि जो क्लैट के लिए अपीयर होने वाले हैं वो 11th से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन शुरू करें, और 12th में प्रिपरेशन करके 12th के दिसंबर में अपने एग्जाम से पहले क्लैट का फर्स्ट आपको दे देना चाहिए। आपको फर्स्ट टाइमली ट्राई कर लेना चाहिए क्लैट। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, कोचिंग बहुत नेसेसरी नहीं है लेकिन हेल्पफुल है। अब कैसे हेल्पफुल है कि वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस देते हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और आपको मूक्स दिलाकर उस पेपर के लिए पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ वर्ड कहीं से कुछ आ गया। आप उसके लिए, क्योंकि आपने 1-1.5 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और आपने उस एग्जाम को दिया, तो आप कहीं ना कहीं मेंटली रेडी होते हैं जब आप कोचिंग करते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडीज अगर अच्छे से करते हैं तो क्लैट क्लियर करना बहुत बड़ी डील नहीं है। आप इजीली क्लैट क्लियर कर सकते हैं अगर आपने एक डिसिप्लिन के साथ पूरे साल पढ़ाई करी है, आपको सिलेबस पता है, आपने तैयारी की है, तो आप क्लैट क्लियर कर सकते हैं। मार्किंग की बात करूं तो क्लैट में आपकी 1 मार्क मिलता है आपको अगर आपने सही आंसर दिया है। अगर गलत आंसर दिया है तो 0.25 मार्किंग्स आपकी लेस होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है क्लैट में। तो बच्चे जब भी एग्जाम तैयारी करते हैं या फिर आपके कोचिंग्स आपको गाइड करते हैं तो उन मॉक टेस्ट से आपको तैयार कर देते हैं कि कैसे आपको पॉजिटिव मार्क्स लेने हैं और कैसे नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं लेने हैं। अब क्लैट के बाद कैरियर क्या है? देखिए, आप एनएलयूज में एडमिशंस मिलता है, आप एडवोकेट बनते हैं, आप जज बन सकते हैं, आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी मिल सकते हैं। तो अगर मैं इसको 1 लाइन में बोलूं तो लॉ कैरियर सीरियस है तो क्लैट को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि क्लैट इतना इजी भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है तो आप क्लैट का एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं।
अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी कि आप कहाँ कोचिंग ले सकते हैं, कौन से बेस्ट कोचिंग्स हैं और कौन से कोचिंग्स में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर आप सेल्फ स्टडीज करते हैं तो सेल्फ स्टडीज के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की जरूरत है। अगर आप इसके ज्यादा कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।